बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हनी वीआईपी व्लॉग में आप सबको वेलकम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े का गाजर का हलवा। आपने बहुत सारे गाजर के हलवे ट्राई किए होंगे, लेकिन ये ज़रा मुख्तलिफ है। ये कैसे मुख्तलिफ है ये मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि इसमें ना हम घी शामिल करेंगे, ना ही ऑयल डालेंगे, ना ही बटर डालेंगे। विदाउट ऑयल घी बटर हम इसको बनाएंगे तो ये बहुत ही मज़े का हलवा बनेगा। अब आप सोच रहे होंगे जब ये चीज़ें ही नहीं डालेंगे तो ये कैसे बनेगा। वो एक मैजिक है और उस मैजिक के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। और हम इसको प्रेशर कुकर में बनाएंगे, बिल्कुल 10 मिनट में हमारा हलवा बन के रेडी हो जाएगा। और आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। वो मैजिक क्या है वो मैं आगे चल के बताऊंगी। अभी मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती चलूँ। सबसे पहले मैंने ली है 1 किलो गाजरें, इन्हें मैंने छीलकर कद्दूकश कर लिया। हाफ लीटर दूध, चीनी हाफ कप, इलायची 4 अदद, 1 अदद डंडा लेंगे, इसे हम उबाल लेंगे। और ड्राई फ्रूट्स में मैंने सिर्फ बादाम लिए हैं। आप देख सकते हैं कोई खोया नहीं है, कोई घी नहीं है, कोई ऑयल नहीं है, कोई बटर नहीं है, फिर भी ये बहुत मज़े की बनेगी। अब ये क्या चीज़ है, ये मैजिक है। इसका मैं आपको बाद में बताऊंगी कि ये क्या चीज़ है। ये कोई ऑयल नहीं है, कोई बटर नहीं है, कोई खोया नहीं है। ये क्या है इसका मैं आपको बाद में बताऊंगी। इतने कम इंग्रेडिएंट्स के साथ इतना मज़े का हलवा बनेगा कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। और हम इसको प्रेशर कुकर में बनाएंगे। चलें अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रेशर कुकर में हम गाजरें डाल देंगे। ये 1 किलो गाजरें ली है मैंने। आप भी जब बनाएंगे ना आपको खुद ब खुद अंदाजा हो जाएगा कि ये कितना मजे का बनेगा। इसमें हाफ लीटर दूध शामिल कर दूंगी। अब मैं फ्लेम इसकी ऑन कर दूंगी। अब जब ये व्यूअर्स जरा पकना स्टार्ट हो जाएगा फिर मैं इसका प्रेशर जो है वो बंद कर दूंगी। अभी हमने इसमें एक उबाल आने देना है। आप देख सकते हैं ये क्योंकि विंटर है, विंटर में गाजरें भी आई होती हैं। रेड रेड गाजरें बहुत अच्छी लगती हैं। और गाजरों का मुरब्बा हो या हलवा हो वो तो बहुत मज़े का लगता है और हर किसी का मोस्ट फेवरेट होता है। आप भी ये बनाएंगे, बहुत सिंपल है। और जब हम इसे प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो हमारी टाइम की भी बचत होगी। तो बहुत जल्दी और झटपट, यकीन करें सिर्फ 10 मिनट में ये हलवा बनकर रेडी हो जाएगा। आपने भी प्रेशर कुकर में ही बनाना है, लेकिन टाइमिंग का खास नोट करना है। और आपने दूध भी देखना है कि कितना है। ये ना हो कि आपका दूध थोड़ा रह जाए और हलवा जल जाए। ये चीज़ें सारी जो हैं आपने इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अब इसमें ज़रा उबाल आ जाए तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। व्यूवर्स, अभी गाजरें दूध में डालकर रखी हुई, अभी इसमें उबाल नहीं आया। अब दूसरी तरफ मैं अंडा बॉईल करने लगी हूँ। अंडे को भी हम साथ ही बॉईल कर लेंगे। अंडे का भी क्या करना है ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। दूसरी तरफ हम अंडा बॉईल करेंगे। बहुत मजे का झटपट बनने वाला ये हलवा है। आपने भी जरूर ट्राई करना है। व्यूवर्स, ये देखें अभी इसमें उबाल नहीं आया। दूध थोड़ा है गाजरों में क्योंकि हमने कुकर बंद करना है। अगर तो हम प्रेशर में नहीं बना रहे, वैसे ही बना रहे हैं तो हाफ लीटर बिल्कुल ठीक रहेगा। लेकिन हम प्रेशर में बना रहे हैं, हमने इतना दूध डालना है कि जो गाजरें हैं वो अच्छी तरह भीग जाएं, वरना गाजरें जो है ना वो नीचे लग जाएंगी और हलवा खराब हो जाएगा। अब मैं इसमें हाफ लीटर और दूध शामिल कर दूंगी, यानी कि टोटल इसमें 1 लीटर दूध चला गया है। अब देखें ये बिल्कुल सही है। अब हम उबाल का भी इंतजार नहीं करेंगे क्योंकि गाजरें जो है ना वो बिल्कुल सही है, बीच में दूध में तैर रही हैं। तो अब हम इसका प्रेशर जो है बंद करेंगे। प्रेशर बंद करने से पहले मैं इसमें ये जो 4 अदद छोटी इलायची है ये शामिल कर दूंगी। इन्हें मैंने खोल लिया था। अब मैं इसका प्रेशर बंद करने लगी हूँ। व्यूअर्स, ये देखिए मैंने प्रेशर बंद कर दिया है और ऊपर जो है वेट भी रख दिया है। अब इसका क्या हिसाब होगा, जब प्रेशर बोलने लगे यानी कि ये जो सीटी है
ये चलने लगे तो आपने सिर्फ 5 मिनट नोट करने हैं, इससे ज़्यादा टाइम आपने नहीं देना वरना आपका हलवा ख़राब हो जाएगा। टाइम नोट करना है। अब जब प्रेशर लगाया तब का टाइम नोट नहीं करते हैं, जब ये वेट है ये घूमना शुरू कर दे उसका टाइम हम नोट करेंगे। आंच नीचे तेज़ है, जब वेट ने घूमना शुरू कर देना उसके बाद सिर्फ आपने 4 से 5 मिनट इसको देने हैं और फिर आपने फ्लेम जो है ऑफ कर देनी है। तो अब ये ज़रा 5 मिनट गुजर जाएं तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें व्यूवर्स, 5 मिनट गुजरने के बाद मैंने प्रेशर को खोल लिया है। अभी भी देखें आप इसके अंदर जो दूध बाकी है। अब मैं इस दूध को मुकम्मल तौर पे खुश्क करूंगी, फिर आपको बताऊंगी अब क्या करना है बाकी का। ये देखें व्यूवर्स, अब पानी जो है इसका दूध यानी कि जो है खुश्क होने के करीब है। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये है वो मैजिक जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये क्या है, ये मलाई है दूध के ऊपर जो आती है, ये मैंने फ्रीज करके रखी थी। जब आप दूध को उबालते हैं उसके ऊपर मलाई आ जाती है, आपने दूध को ठंडा करके तो वो उतार लेनी है। तो मैंने क्योंकि ये फ्रीज की हुई थी और ये 1 कप के करीब मौजूद है, ये मैं इसमें डालूंगी। इसको भी मैंने इसलिए साथ डाल दिया क्योंकि इसमें भी थोड़ा बहुत दूध होता है, तो वो दूध जो है उसका भी पानी हमने साथ खुश्क करना है। ये डाल के आपने बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना। अब मैं बताती हूँ अब इसका राज क्या है। ये डालने से ये जो मलाई है ये घी में कन्वर्ट हो जाएगी और इसमें से दूध भी निकलेगा। फिर हमने उस दूध को भी खुश्क करना है, बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं चलाना। एक तो इसका घी निकल आएगा, दूसरा हमें खोया डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें खुद ब खुद छोटी छोटी सी गुठलियाँ भी आ जाएंगी कि आपको लगेगा कि आपने इसमें खोया भी शामिल किया है। देखा, बिना कुछ डाले आपको सारे फ़ायदे मिल जाएंगे। आपका घी की भी बचत होगी, आपको घी भी नहीं शामिल करना पड़ेगा और जायका बिल्कुल ऐसा होगा जैसे आपने देसी घी में ये हलवा बनाया है। तो और ऐसा ही लगेगा जैसे कि आपने इसमें खोया शामिल किया हुआ है। अब इसका दूध अच्छे से खुश्क हो जाए फिर इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। व्यूवर्स, ये देखें दूध खुश्क होने के करीब है। अब मैं इसमें साथ ही चीनी शामिल कर दूंगी, 1/2 कप के करीब मैं इसमें चीनी डाल दूंगी। अब हमने अच्छी तरीके से चमचा चलाना है। ये देखें, आप देख सकते होंगे बिना खोया डाले ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे आपने इसमें खोया डाला हुआ है। इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का होगा और बहुत ही डिफरेंट होगा और बहुत ही झटपट बनने वाला ये हलवा है। ये देखें व्यूवर्स, दूध जो है बिल्कुल खुश्क हो गया। अब हमने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आ रहा है और ये देखें बिल्कुल ऐसे है जैसे आपने खोया शामिल किया हुआ है। कोई खोए की आपको ज़रूरत नहीं है, कोई ऑयल घी बटर की आपको ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से बनाएं आप, मलाई डालें और देखिएगा कितना मज़ा आएगा। मलाई डालने से बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा कि इसमें देसी घी शामिल किया हुआ है। खालिस घी में आपको लगेगा कि आपने हलवा बनाया है। चीनी भी हमने इसमें शामिल कर दी है और बहुत ही मज़े का ये हलवा लग रहा है। अच्छे से इसकी 10 मिनट तो ख़ास तौर पे हमने इसकी भुनाई लाजमी करनी है, 10 मिनट से कम नहीं करनी। जब पानी खुश्क हो जाए फिर आपने 10 मिनट तक अच्छी तरह इसको भून लेना ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से रच बस जाएँ इसके बीच में। और देखिएगा कितना मज़ा आने वाला है ये हलवा खा के। ये देखिए व्यूवर्स, 10 मिनट गुजर गए और इसकी बहुत अच्छे से बुनाई हो चुकी है और बहुत ही मज़े की और अच्छी खुशबू आ रही है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। ये बहुत ही अच्छा हलवा बन के रेडी हुआ है। भुनाई इसकी कंप्लीट हो गई है, बहुत अच्छे से भुन गया है। अब मैं आपको इसको गार्निश करके दिखाऊंगी। व्यूवर्स, अब मैं इसे डिश आउट करने लगी हूँ। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, इसकी लुक कितनी खूबसूरत है। और ये देखें बिल्कुल आपको ऐसे ही लग रहा है कि इसमें खोया शामिल किया हुआ है, जबकि इसमें खोया है भी नहीं। मैं सारा इसमें निकाल लूँ, इसकी थोड़ी डेकोरेशन कर लूँ, फिर आपको कंप्लीट लुक दिखाऊंगी इसकी। ये देखें व्यूवर्स, हमारा हलवा बनकर रेडी हो चुका है और देखें माशाल्लाह से कितना डिलीशियस और यमी यमी सा लग रहा है। और मैंने इसे गार्निश किया है बादामों से और बॉयल एग के साथ मैंने इसको किया है। आपको जो ड्राई फ्रूट्स अच्छे लगते हैं
आप वो इसमें डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने कितने कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए, कोई खोया वगैरह इस तरह का तामझाम नहीं किया, तो फिर भी ये कितना मज़े का लग रहा है। और आप यकीन करें जब आप बनाएंगे तो आपको खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें वाकई में जब आप खाएंगे तो खोए के चंक्स आपको फील होंगे कि वाकई में इसमें खोया शामिल हुआ है। वो इस वजह से है कि जो हमने इसमें मलाई शामिल की है, दूध की मलाई शामिल की है, वो एक तो घी में कन्वर्ट हो जाएगी और दूसरा उसको जब हम ज़्यादा नहीं चलाएंगे तो वो खोए में भी तब्दील हो जाएगी। जब ज़ाहिर सी बात है हम उसका मलाई का देसी घी निकालते हैं तो नीचे आप देखते हैं कि वो जिसे हम छिद्दी बोलते हैं, नीचे थोड़ा खोया खोया रह जाता है। तो इसी तरह से सेम वही चीज़ इसमें आ जाएगी। एक तो हमारी घी की भी बचत हो गई, दूसरा इसमें हमने खोया भी नहीं शामिल किया। इतने लेस इंग्रेडिएंट्स के साथ इतना मज़े का हलवा बनकर रेडी हुआ है ना कि जब आप खाएंगे तो आप खुद कहेंगे कि वाह ये तो नई और बहुत ही अच्छी की रेसिपी हमें मिल गई है। आपने भी व्यूअर्स ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है। माशाल्लाह से देखें कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा हलवा। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स अगर आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक भी किया करें, आप लाइक करना भूल जाते हैं। इसके साथ ही हमारी वीडियो का एंड होता है। सो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब भी मैं आपके लिए ऐसी यमी यमी रेसिपी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। सो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।